एक बिजनेस करिएगा 5 से 10 लोगों को नौकरी मिल जाएगा। कल को कोई जॉब में जाइएगा, कोई ज्यादा धमकाएगा, ऐसे नहीं ऐसे कहिएगा कि तोरा नौकरी फेंक देंगे मुंह पे, समझ लेना। यहाँ पे चौड़ा में आके बोलना कि हम बिजनेस भी करते हैं, 10 लोगों को रोजगार भी दिए हैं, 10 लोग का परिवार चल रहा होता है, सरकार को जीएसटी भी दिए हैं, इनकम टैक्स भी दिए हैं, उसी जीएसटी या इनकम टैक्स के पैसा से सरकार भात बांट रही है। पैसा जीवन के लिए जरूरी नहीं है, या कहने के लिए भी पहले बहुत पैसा कमाना पड़ता है। ये नहीं कर रहे हैं कि आप स्टार्टअप करके जोमेटो की तरह ले जाके 8,000 करोड़ का घाटा लगा के डूब जाइए। आप बस इतना कीजिए कि अपनी सैलरी और बिजनेस करके 5-6 लाख रुपए आराम से कमा लीजिए। तो समाज पितरी से तात्मक लगता है, ऐसा नहीं है। समाज पैसा से तात्मक है, क्योंकि पिता ही पैसे कमा के लाते हैं, पिता ही मकान बनवाते हैं, पिता ही खेत खलियान में खेती करेंगे चाहे बिजनेस करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो पिता ही पुलिस में जाएंगे, पिता ही कोर्ट में जाएंगे। यानी पैसा प्रधान समाज है। और हम लोग को कहा जाता है पुरुष प्रधान समाज। ना 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 ना, पैसा प्रधान समाज है यहाँ पर। अब चूंकि पैसा पे कंट्रोल किसका है? पुरुषों का, इसलिए पुरुष प्रधान नहीं है यहाँ पे। महिला लोग, आप लोग को किससे लड़ना है, पुरुष या पैसा? कंट्रोल रखिएगा अपने पास से। मतलब आपका खुद का भी जॉब होना चाहिए, नहीं कि झगड़ के ले लें हम ही को चाहिए, नहीं जान गया। अपना सैलरी रहेगा। और लड़की लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं, 1-1.5 लाख भी सैलरी आ गया आप लोग का तो खुश रहोगी। लोग नहीं खुश रहोगी? 1-1.5 लाख की सैलरी में खुश करना क्या है? 1-1.5 लाख की सैलरी और पैरेलल एक बिजनेस रख लेना। बिजनेस सैलरी रहेगी तो बिजनेस में ज़्यादा बेईमानी नहीं होगा कि भाई चलो हमारा इधर से तो पैसा आ ही रहा है। एक बिजनेस करिएगा, उससे कम 5 से 10 लोगों को नौकरी मिल जाएगा। और बिजनेस से करम फुटल कैसा 1.5-2 लाख निकाल लीजिएगा, तो 1.5 लाख इधर सैलरी से, 1.5-2 लाख बिजनेस से, मंथ का 3-4 लाख आपका आ गया। नौकरी भी दे दिए 8-10 लोगों को, अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। कल को कोई जॉब में जाइएगा, कोई ज़्यादा धमकाएगा, ऐसे नहीं ऐसे कहिएगा कि तोरा नौकरी फेंक देंगे मुंह पे, समझ लेना। यहाँ पे नहीं समझे? लेकिन अगर वही कुछ भी नहीं रहेगा, यस सर, हाँ सर, यस सर, नया नौटंकी मत कर, यहाँ अगले दिन अखबार में निकल जाएगा तुम पिटा के गया। तो करप्शन क्या जरूरत है करने का? क्या कर लेना? बिजनेस कर लेना। बिजनेस का पैसा कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट क्लास जीएसटी बनना, चौड़ा में आके बोलना कि हम बिजनेस भी करते हैं, 10 लोगों को रोजगार भी दिए हैं, 10 लोग का परिवार चल रहा होता है, सरकार को जीएसटी भी दिए हैं, इनकम टैक्स भी दिए हैं, उसी जीएसटी या इनकम टैक्स के पैसा से सरकार भात बांट रही है। चावल तो आपने जेब से ला रहे हैं लोग, कोई भी नहीं। करप्शन नहीं करना यहाँ पे, ठीक है? ईमानदारी से ढेर सारा पैसा कमाना, समझ में आ गया? क्योंकि पैसा जीवन के लिए जरूरी नहीं है, या कहने के लिए भी पहले बहुत पैसा कमाना पड़ता है। समझ में आ गया? ये वही कहेगा तो अच्छा लगे जिसके पास पैसा है। नहीं समझे? अभी आप बोलिएगा ना तो आपको डांट देगा, सब भाषण मत दें यहाँ पर। तो करप्शन वगैरह नहीं करना है। बिजनेस का आइडिया आप ही से लेंगे ना, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिएगा। हम है ना, हम आपको ऐसे थोड़े कह रहे हैं कि यहाँ पे। और जरूरी भाई आप सोचिए, जो यूपी का है उसके पास 24 करोड़ आबादी है, यूपी में 25 करोड़। बिहार का है जो उसके पास 12-13 करोड़ आबादी है। 12 करोड़ आबादी के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ नहीं बनती हैं। लगभग 60% जरूरत की चीजें बाहर से आ रही हैं, वही 60% पूरा कर दो। तुम्हारा टूथपेस्ट बिहार का आदमी का बिहार में नहीं बन रहा है, तुम जा रहे हो फैक्ट्री खोलने। अरे गधा, पहले अपन जरूरत पूरा कर, अपना पूरा कर लो तब बनना। अपन छत फटल है, बाबू बनेंगे ठेकेदार, पहले अपन ढलैया कर। नहीं समझे? तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होता है। फैक्ट्री तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। नॉर्वे जैसा देश में कोई फैक्ट्री नहीं है, बहुत खुशहाल है। स्कैंडिनेवियाई देश में कोई फैक्ट्री नहीं है। दुनिया के सबसे खुशहाल देश और सबसे 0% बेरोजगारी है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री कोई जरूरी नहीं है। फैक्ट्री वहां जरूरत होती है जहां पर आपका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट का काम हो रहा हो। हमारे पास कौन सा एक्सपोर्ट का? अपने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बना ले। यहाँ पर शर्म की बात है कि हमारे यहाँ मछली के लिए डेली हैदराबाद से ट्रक आती है। बात करेंगे फैक्ट्री के लिए, हैदराबाद में कौन समुंदर है जी? बायोफ्लॉक बना के बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं?
पटना की, केवल पूरे बिहार की नहीं, केवल पटना में जो अंडे की जरूरत है वो उसकी खपत भी हम लोग नहीं कर पाते, उतना भी पूर्ति नहीं कर पाते। वो भी कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। तो तुम्हें कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही बार अंबानी अडानी बन जाना है। ये नहीं कर रहे हैं कि आप स्टार्टअप करके जोमेटो की तरह ले जाके 8,000 करोड़ का घाटा लगा के डूब जाइए, ये नहीं कर रहे हैं। आप बस इतना कीजिए कि अपनी सैलरी और बिजनेस करके 5-6 लाख रुपए आराम से कमा लीजिए और 10 लोग को रोजगार दे दीजिए, आराम शांति से जिंदगी जियोगे लोग। पटना आना लोग, जो जो बिजनेस करना अपना अपना बिजनेस का कुछ कुछ लेके आना। सपोज किसी ने केक का बिजनेस डाला तो एक लेके आना, हम भी केक खाएंगे, अच्छा लगेगा। और भाई देखो, एक किसी दूसरे केक खाए तो केक केक की तरह ऐसे लगेगा ना कि भाई ये हमारे विद्यार्थी के अपना कंपनी का उसका नाम रहे तो अच्छा लगता है हम लोग को। यहाँ भाई कोई करप्शन और नहीं करना, समझा गया? अब थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं कमाना है, बहुत ज्यादा, ताकि पिताजी माताजी जाए कोई चीज खरीदने तो कोई टेंशन नहीं हो। कार्ड दे दीजिएगा, कोड बता दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड है, लिमिट नहीं है, जो खरीदना है खरीद लीजिएगा, आ जाइए यहाँ पर। समझे? लड़की लोग समझ में आ रहा है? ईमानदारी से एकदम, वहां पे कोई घमंड नहीं, कोई करप्शन नहीं। और 10 लोग को रोजगार दोगे ना, खुशी होगा तुमको यहाँ पे। तब कोई भाषण देगा केवल नौकरी के लिए क्या होता है, पहले नौकरी फिर बिजनेस, दोनों हम ही करेंगे, बाद में छोड़ देना नौकरी।